नमस्कार। जो भी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि कहाँ पर बैठकर अगर हम जाप करते हैं, अपने जो भी चैंट्स हैं, जिन भी ईष्ट को हम अ, जिन ईष्ट की भी हम प्रेयर करते हैं, तो हम कहाँ बैठकर करते हैं तो उसका क्या असर पड़ता है। तो आप लोगों ने ट्राई किया उन अलग अलग जगहों पर बैठकर? किसी ने? I didn't do. हाँ। विभा, आपने किया? आपने कहाँ पे किया? मैंने ईस्ट फेसिंग दोनों बार ईस्ट फेसिंग है, लेकिन जगह रूम अलग अलग किया था। और एक बार मैंने शाम का जो मैं जाप करती हूँ ना, तो वो हम्म। नॉर्थ, अरे नॉर्थ में बैठती हूँ, तो ओके। वेस्ट में नहीं। लेकिन नहीं, तभी मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, कभी कभी ऐसा तो इट्स डीप। परफेक्ट। लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि मैंने I mean, while praying, I would always pray on the east side facing. या प्रेयर ठीक है, ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट करना चाहिए, इट्स फाइन। बट हमने तत्वों की भी बात करी थी कि हम किस स्पेसिफिक चीज के साथ जुड़कर जब चेंट करते हैं तो उसका क्या फर्क पड़ता है। मेरे ख्याल से मैंने आज वीडियो भी डाली थी, आई डोंट नो आपने देखी है या नहीं देखी। जिसमें मैंने ये करवाया था कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सैक्रल चक्र में, स्वाधिष्ठान चक्र में प्रॉब्लम है, तो आपको पानी के पास बैठ के करना है ना। पानी के पास बैठकर मैंने शायद आपको ये भी बताया था कि अगर पानी का झरना या पानी की ऐसी कोई चीज अवेलेबल नहीं है, तो आप किसी बकेट में पानी लेकर उसके अंदर पैर डालकर भी जाप कर सकते हैं, तो वो भी आप जल तत्व से जुड़कर कर रहे हैं। तो इससे आपका, जब भी आप पानी के कनेक्शन में आके चैंट करेंगे, तो सीधा उसका जो इम्पेक्ट पड़ेगा वो आपके सैक्रल चक्र पे, यानी कि स्वाधिष्ठान चक्र पे पड़ेगा। ठीक है। जिनके रिश्तों में प्रॉब्लम चल रही होती है, फाइनेंशियल फ्लो भी ठीक नहीं होता, और लगता है कि कामों में रुकावट आ रही है, और खासकर फैमिली मेंबर्स के साथ प्रॉब्लम चल रही है, और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके लोअर एब्डोमिनल के हिस्से में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिजिकल मेडिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उस स्टेज पर अगर हम हैं तो हमें पानी के संपर्क में आके, यानी कि पानी के कनेक्शन में आकर तब ये जाप करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि हमारा सैक्रल चक्र बहुत जल्दी जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो गुरु और माँ, ये जो जो जाप आप बता रहे हैं, ये कोई सा भी जाप है या ओनली जस्ट सेक्रेट कोई का? भी कोई भी, एनी एनी जाप। अगर आप थोड़ी देर अपना कोई भी जाप करने से पहले, अगर जैसे आप सैक्रल का कर रहे हैं, पानी के आगे बैठ के कर रहे हैं, तो आप उसके लिए थोड़ी देर के लिए ओम रम सॉरी ओम वाम। वम करेंगे, तो उसके बाद आप मतलब 1-2 मिनट कर लीजिए, ज्यादा नहीं मैं बोल रही, 1-2 मिनट करने के बाद उसके बाद आप अपना जो भी इष्ट का जाप है आप वो कीजिए, वो चैंट कीजिए। ठीक है। दिस इज फॉर योर स्वादिष्टान चक्र। और इसी तरह अगर आपको लगता है हार्ट चक्र में ब्लॉकेज है, मीन्स या तो आपके हार्ट से या रिस्पिरेटरी सिस्टम से कोई प्रॉब्लम आ रही है, कि सांस वांस लेने में कोई दिक्कत है, अस्थमा हो रहा है, या कोई भी आपको सांस की बीमारी हो रही है, या आपको ऐसा लग रहा है आपके काम नहीं बनते, आप जहां जाते हैं वहां काम अटक जाता है, और ना आप दिल से किसी को प्यार कर पा रहे हैं, ना कोई आपको उसके बदले में प्यार दे पा रहा है, अगर इस तरीके की ब्लॉकेजेस भी आती हैं, दैट मीन्स योर हार्ट चक्र इज नॉट बैलेंस। तो उसके लिए हार्ट चक्र का, जैसे हम बोलते हैं ना, हार्ट चक्र का कौन सा कलर होता है? ग्रीन। 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 नाइस। ग्रीन। तो आप पेड़ के नीचे बैठकर, पेड़ के साथ बैठकर अगर आप इसका चैंट करते हैं, सेम प्रोसेस सेम रहेगा, तो ये सीधा पेड़ के साथ बैठने से आपके हार्ट चक्र पे इम्पेक्ट डालेगा। और बाकी ये, इसमें मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप कुर्सी पे बैठे हैं या आप बेंच पे बैठे हैं या आप काउच पे बैठे हैं, वो सब मैं नहीं डिस्कस कर रही। बट अगर आपके रूट चक्र में प्रॉब्लम है, यानी कि आपका बेस ही खराब है, आपकी फाउंडेशन ही खराब है, रूट चक्र में प्रॉब्लम है, मूलाधार चक्र में, तो फिर आपको डायरेक्टली अपना आसन धरती पर बिछाकर जाप करना चाहिए। और अगर सम रीजन आपको लगता है कि आप धरती पर जाप नहीं कर सकते बैठकर, तो आपको किसी ऐसी जगह पर अपनी कुर्सी ले जाकर बैठना होगा जहां पर नीचे कच्ची जमीन हो, यानी कि गीली मिट्टी हो, कच्ची जमीन हो, घास हो। ठीक है। तो ताकि आप उसके ऊपर अपने आप पैरों में चप्पल नहीं पहनेंगे, सॉक्स नहीं पहनेंगे, आप पैरों को, ताकि आपके पैरों के तलवे जो है वो उस पे टच हों। तो इस तरीके से जब आप चेंट करेंगे तो आपका रूट चक्र, यानी कि बेसिक चक्र जो है वो आपका बैलेंस हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप किसी मंदिर में जाकर चैंट करते हैं,
किसी भी मंदिर में आप बैठकर करते हैं तो आपका मंदिर में सोलर प्लेक्सिस, मणिपुर चक्र आपका बैलेंस होता है। तो जब भी मणिपुर चक्र की प्रॉब्लम लगे तो आपको मंदिर में जाके करना चाहिए। और कई लोग होते हैं ना, ऊंची ऊंची चट्टानों पे, पहाड़ों पर जाते हैं साधनाएं करने के लिए। तो जो लोग पहाड़ों पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाकर जो साधना करते हैं, उनका थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि विशुद्धि चक्र। थ्रोट चक्र एक्टिवेट होगा, आपको पता है कि आप जो बोलेंगे सामने वाला सुनेगा, आपके मुंह से जो बात निकलेगी वो सत्य होगी। तो आपको इतनी पावर्स मिलनी शुरू हो जाती हैं अगर आपका थ्रोट थ्रोट चक्र जो है वो बैलेंस्ड हो तो। और इसी तरीके से अगर आप किसी स्पेसिफिक डीटी के सामने बैठ जाते हैं, यानी कि भगवान के किसी विग्रह के सामने बैठते हैं, चाहे वो किसी भगवान के किसी भी स्वरूप का कोई भी विग्रह है, अगर आप वहां बैठकर, चाहे वो मंदिर में हो चाहे वो आप घर पे हो, आप घर में अगर जैसे सपोज आपका छोटा मंदिर है या आपने कोई भी एक मूर्ति रखी हुई है, आप उस डीटी के सामने बैठकर अगर चैंट करेंगे तो उस डीटी के सामने चैंट करने से सीधा इम्पेक्ट आपके थर्ड आई चक्र पे पड़ता है। तो उससे आपका जो है थर्ड आई वो बैलेंस्ड होता है, थर्ड आई ओपन होने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर आकर एक कॉम्प्लिकेशन होती है। थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है, दैट मीन्स योर पीनियल ग्लैंड इज एक्टिवेटिंग। और पीनियल ग्लैंड जब एक्टिवेट होता है तो वो सबसे पहले आपको हेडेक्स देगा। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको हेडेक रहेगा। अब आप सोचोगे फिर वैसे ऐसे पीनियल ग्लैंड का एक्टिव होने का फायदा क्या, कि हमने अगर हेडेक में ही रहना है तो। पीनियल ग्लैंड जब एक्टिव होता है तो उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि आपके सर में बहुत दर्द होगा, आपको हेडेक्स बहुत ज्यादा रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पीनियल ग्लैंड भी एक्टिव हो और आपको सर में दर्द भी ना हो, हेडेक्स भी आपको ना मिले, उसके लिए जरूरी होता है, जैसे वो कहा जाता है ना कि आपने तराजू देखा हुआ है ना, जब हम तराजू को ऐसे पकड़ते हैं तो उसके दो पलड़े होते हैं, दोनों बैलेंस्ड होते हैं। अगर सब्जी वाला सब्जी भी इंडिया में बेसिकली तोलता है तो एक साइड पे वो बाट रखता है, एक साइड पे सब्जी रखता है, तो जब वो बैलेंस हो जाती है तो वो कहता है कि हाँ इतने वेट की सब्जी मैं आपको दे रहा हूँ। तो बेसिकली हमारे थ्रोट चक्र से यहाँ पर एक जो लाइन बनती है हार्ट चक्र तक, यहाँ पर हमारे भी दो पलड़े होते हैं हार्ट में, हमारे हृदय में। एक साइड पे आत्मा बैठी होती है, एक साइड पे परमात्मा बैठा होता है। तो आत्मा और परमात्मा जो दोनों हमारे हार्ट एरिया में बैठे हुए हैं, हार्ट चक्र के एरिया में बैठे हुए हैं, उनके साथ क्या होता है कि जब आप थ्रोट चक्र से निकलने वाली आपकी जो डंडी है वो दोनों को बैलेंस कर देती है, यानी आत्मा और परमात्मा को बैलेंस कर देती है। और जब ये बैलेंसिंग होती है और तब आपका पीनियल ग्लैंड अगर एक्टिवेट होने की कोशिश करता है या एक्टिवेट होता है, आपको तब हेडेक नहीं होगा। अगर आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो रहा है और अंदर से आपकी आत्मा परमात्मा की शक्ति जो है वो डावाडोल है ना, कभी ये ज्यादा कभी ये ज्यादा, बैलेंस नहीं है एक तराजू की तरह, तो आपको पीनियल ग्लैंड के एक्टिवेट होने से सर दर्द हो जाएगा। अब है कि आपको वो बैलेंस कैसे करना है ताकि पीनियल ग्लैंड भी एक्टिवेट हो, सर दर्द भी ना हो और आपका तराजू भी बैलेंस रहे। तो फिर घूम फिर कर इसका सारा दारोमदार यहाँ आ जाता है, जब आप तीनों चीजें मिलकर करते हैं, यानी कि योगासन भी, प्राणायाम भी और मंत्र भी मुद्रास के साथ, तो आपका बैलेंस होना शुरू हो जाता है। और जब बैलेंस होगा तो आपको हेडेक नहीं होगा। ठीक है, तो ये उसकी प्रिकॉशन है कि अगर कई कई बोले कि नहीं हमने इतनी देर आज प्राणायाम कर लिया और हमने इतना सारा आज जाप कर लिया, चैंट्स कर लिए और योगा को मिस कर दिया, तो वहीं पे आपकी बैलेंसिंग बिगड़ती है। इसीलिए चाहे आप थोड़ा थोड़ा टाइम लगाएं, चाहे आप योगा के साथ ही प्राणायाम कर लें, पर कहने का अर्थ है कि करनी आपको तीनों चीजें ही पड़ेंगी। ठीक है, तो इस चीज तो का गुरु आप माँ ध्यान, ये हेडेक फोरहेड पे होता है कि बैक में होता है हेडेक? कहीं पे भी हो जाएगा। ज्यादातर इसका इम्पेक्ट होता है वो आपकी वन साइड पे माइग्रेन टाइप होगा, और या तो माइग्रेन होगा या आपको लगेगा कि यहाँ से आपके कोई कुछ खींच रहा है बुरे तरीके से माथे पे से। और जो आप यहाँ पे दर्द अगर आपको होता है बैक साइड पे, दैट मीन्स के आपके बॉडी में कहीं इन्फेक्शन है या कोई फीवर है, तो उसके लिए आपको अनुलोम विलोम बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको वैसे ही सारे सर में दर्द होता है तो वो असर होता है कई बार कि आपकी आईसाइट में, आईसाइट का नंबर चेंज हो रहा है या कुछ हो रहा है। तो उसके लिए भी मैं सबसे सिंपल इलाज बोलती हूँ, जितनी बार आप खाना खाएं उतनी बार उसके बाद सौंफ खा लें, तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। सौंफ?
सौंफ, यस, नॉर्मल सौंफ या सौंफ और मिश्री मिला के रख मीठी लो। सौंफ होती है? हाँ, मिश्री के साथ खा लो आप। नहीं नहीं, मीठी होती है, एक ग्रीन वाली आती है, नहीं राइट? नहीं नहीं नहीं, ग्रीन सौंफ जो नॉर्मल कच्ची सौंफ होती है, वो अच्छा, आप एक जैसे। बात पूछनी है मैंने आपसे, अब आप बातें कह रहे हैं, जो आपने वो चक्कर लगाए थे सारे बताए, जैसे सैक्रल चक्कर है, हार्ट चक्कर है, थ्रोट चक्कर है, राइट? जो अपने दिन भी उसके पर्टिकुलर बताए, आप बताएं कि इनको करो। हाउ डू आई नो, मतलब कि मैं कैसे जानूंगी कि मेरा कौन सा चक्कर खराब है? मैं तो वैसे जो आपने लिखाए हैं ना, एक मिनट मेरे को पूरा करना है। जो आपने सारे दिन के लगाए, मैं वो दिन का वो होता है 5 5 5 मिनट में करती हूँ, जैसे मंडे को 5 मिनट वाला कर दिया, उसका ट्यूसडे को कर दिया, ये करती हूँ। हम्म। पर मेरे को वैसे नहीं पता है कि मेरे चक्कर कौन सा हाँ, पहली अच्छा बात है। तो है कि आपको सारे करने ही करने हैं। हाँ दूसरी जी। बात, ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा चक्र इम्बैलेंस है? तो हम्म। देखिए, लाइफ में जिस टाइप की प्रॉब्लम है तो दैट मीन्स वो चक्र आपका इम्बैलेंस है। अगर आपके आपके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, आपके लोगों से बहस होती है, स्टेबिलिटी नहीं रहती, जॉब में स्टेबिलिटी नहीं रहती है, और पैसा और रिश्ते वो भी अप डाउन चलते रहते हैं, इस सारा तरीके की कुछ अपना सिचुएशंस है। आती हैं, तो आप हाँ। समझ जाओ कि आपका रूट चक्र जो है वो इम्बैलेंस है। ठीक है, और आपकी कमर के नीचे के हिस्से में दर्द रहती है तो भी आप समझ जाओ कि आपका रूट चक्र इम्बैलेंस है। अगर आपके लोअर एब्डोमिनल में प्रॉब्लम रहती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है, फीमेल गायनी प्रॉब्लम्स आती हैं, या अगर कोई मेल है तो उसको प्रोस्टेट आदि की प्रॉब्लम आती है, और साथ में रिश्तों में भी कड़वाहट आ रही है, तो आप समझ जाओगे आपका सैक्रल चक्र जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन होता है, आप बहुत इमोशनल हो जाते हो बात बात पे, और लोगों से इस चक्कर में बहस भी हो जाती है, और ना पैसा टिकता है ना सुख शांति लाइफ में टिकती है, सारा आपको लगता है पूरा ही जीवन गड़बड़ाया हुआ है और पैसा भी नहीं आ रहा कहीं से। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका सोलर प्लेक्सस यानी कि मणिपुर चक्र जो है वो बैलेंस नहीं है। जिंदगी में स्लीपलेसनेस आ रही है, आप सो भी नहीं पा रहे, और बहुत आपको एंजाइटी और डिप्रेशन हार्ट चक्र की भी उसमें होता है, आपको लगता है कि कोई आपको प्यार नहीं कर रहा, कोई आपको वैल्यू नहीं दे रहा, आप एज अ मदर अगर बच्चों से भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको वो भी नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके की समस्याएं आप सामने देख रहे हो, और आप चाह के भी किसी के साथ भी नॉर्मल नहीं हो पाते, उसको भी प्यार नहीं कर पाते, उसका प्यार भी नहीं ले पाते, तो समझ जाओ आपके हार्ट चक्र इम्बैलेंस है। आपकी बात की वैल्यू कोई नहीं दे रहा, आप किसी को कुछ भी बोलते हो, प्लीज ये कर दे, वो कहते चलना छोड़, और वो चल पड़ता है आगे। समझ तब जाओ मत, आपका चक्र। मेरे सारे चक्कर ब्लॉक है, बाहर जाकर मेरे चक्कर ठीक है, घर आके सारे चक्कर बैठ गए। नहीं, वो सब जगह होते हैं। तो थ्रोट चक्र ब्लॉक है, आपको हेडेक्स बहुत रहते हैं, आपका क्या कहते हैं, मेमोरी लॉस हो रहा है, इस तरीके की बातें हो रही हैं, और आप किसी को जज नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, सामने वाला बंदा कैसा होगा, आपको अच्छा ही लगेगा, वो बीच में से गंदा निकलेगा, तो ये धोखे खा जाते हो आप, तो समझ लो कि आपका थर्ड आई चक्र कंप्लीटली ब्लॉक्ड है, कार्बन से भरा हुआ है। तो इससे आपके जो भी सिम्टम्स हैं वो आपको बता देंगे कि आपका कौन सा चक्र ब्लॉक है, आपको नहीं, उसमें भी बाहर थोड़ा जाके सा तो मैं फोकस। ठीक हूँ, बाहर जाके ठीक हूँ, बाहर घर जाके फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, आ- घर के अंदर फॉर्मेलिटी नहीं होती। दिस इज द ओनली वे कि हमें नहीं पता समझ आ पाएगी इस बात। पर अगर आप अपनी प्रॉब्लम को देखेंगे देन यू कैन अंडरस्टैंड कि आपका कौन सा चक्र जो है इम्बैलेंस है। आप तसल्ली से बैठकर, मैं एक बार फिर से डाल दूंगी कि कौन सा चक्र बैलेंस हो तो क्या होता है और इम्बैलेंस हो तो क्या होता है, मैं डाल दूंगी ग्रुप में, ध्यान से पढ़िएगा और उसको आप नोटिस कीजिएगा कि आपका कौन सा है। ठीक है। चक्कर ही बैलेंस करने जो मैं कर रही हूँ वो उससे बैलेंस हो जाएगी, जैसे मैं मंडे को कर। डेफिनेटली आप वो भी कर रहे हो, आप यहाँ पे भी रोज आ रहे हो, बैलेंस होंगे, 100% होंगे। देखो, टाइम लगता है, ये कोई पेन किलर नहीं है कि पेन किलर खाई और सिर दर्द ठीक हो गया। ये नेचुरल प्रोसेस है, आप मुद्रा लगा रहे हो, मुद्रा से वो वाइब्रेशन अंदर होगी, वाइब्रेशन उठेगी, इन सब चीजों में टाइम लगता है, लेकिन होता जरूर है, और वो फिर परमानेंट होता है। हेडेक कोई गोली की तरह नहीं होता, आप जितनी देर गोली का असर। मुन्ना भाई, ठीक है, अच्छा तो दीदी, जैसे आप ना टेंशन हम नहीं लो।